टेक्निकल में क्या है कि टेक्निकल में तुमको अगर इफ यू स्टडी द चार्ट तो तुमको एग्जिट पता है, तुमको एंट्री पता है, तुमको आपका स्टॉप लॉस पता है, तुम्हारा पैसा तुम ब्लॉक करके रखे हो। इससे अच्छा वो एफडी में लगाओ और जब प्रॉपर वैल्यू आए तब बाय करो। तब बाय करो। कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं, मेरे को ना अच्छा टिप दे, तो मैं बोलता हूँ चलो बजाज फाइनेंस ले लो, अभी वो स्टॉक है 7,000 का। ठीक है, नहीं अच्छा, इतना वैसा, 7,000 का इतना बड़ा स्टॉक है, तुम हमेशा इतना बड़ा स्टॉक वो देता है, हाँ, बट वही 7,000 का स्टॉक अगले 2 दिन में 500 रुपया ऊपर जाता है। हाँ, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, वो दे आर हार्डली 20-21 साल के हैं। हम्म, वो एक लड़की है, वो शी इज इन लंदन, उसको हार्डली 3 या 4 महीने में, 3 महीना भी नहीं हुआ, आई थिंक 2 महीने में वो ट्रेडिंग करना चालू कर दे। उसका वो ग्रास्पिंग पावर था उतना। सैलरी में क्या है कि सैलरी में सिर्फ घर के बिल भरे जाते हैं। हाय, हेलो वंस अगेन, यस सर। वेलकम बैक। तो विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। श्योर। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि ट्रेडिंग किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, बट वी कंक्लूडेड फाइनली कि हर किसी को करना चाहिए और जितना हो सके जल्दी करना चाहिए। अगर आपकी मेहनत करने की इच्छा है, तैयारी है तो तैयारी है तो। राइट। और मैं एक उसके बाद इसी डिस्कशन के बाद मैं जस्ट सोच रहा था, जब व्हेन वी स्टार्टेड अर्निंग, एकदम शुरुआत में तो नहीं, बट जब हम थोड़ा इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, तो शेयर मार्केट को जब एक्सपोजर हुआ, तभी ट्रेडिंग वगैरह तो इतना नहीं करते थे लोग, पर इन्वेस्टमेंट करते थे। टाइम या तो जब हम लोग भी शेयर लेने का सोचते थे, तो होते हैं ना, सीनियर्स होते हैं या ग्रुप में फ्रेंड्स होते हैं या वो लोग होते हैं जिन्होंने एमबीए किया है, तो वो ज्ञान देते हैं कि नहीं, ऐसे ही टीवी पे देख के या न्यूज़ पे या टिप्स पे शेयर्स मत लो। तुम पहले ये पता करो कि वो कंपनी एक्चुअली क्या बिजनेस करती है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसका मार्केट क्या है, उसका एक्सपोजर क्या है। लाइक लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो गवर्नमेंट कोई नए प्रोजेक्ट्स ला रही है क्या, ऐसी सारी चीज़ें पता करो, उसका बैलेंस शीट स्टडी करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? एक्चुअली क्या है योगेश कि जैसे कि अभी हम लोग लास्ट एपिसोड में हम लोग ने ये किया था कि कौन कौन लोग इसमें हैं। हुँ, तो मतलब जिनको जस्ट पैसे कमाने इसके लोग आते हैं, एंट्री बैरियर नहीं है इसके लिए। उसके बाद उसमें से भी कुछ परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनको जेन्युइनली कुछ करना है, हुँ, बट उनको मालूम नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें। मतलब जैसे तुमने अभी बताया कि कोई अच्छी कंपनी उसका फंडामेंटल स्टडी करो, या कौन से कंपनी को कौन से प्रोजेक्ट मिल रहे हैं वो स्टडी करो, या बैलेंस शीट स्टडी करो, दैट इज फंडामेंटल स्टडीज। कन्फ्यूजन ये है कि शुरुआत कहाँ से करें। मैं भी वही कन्फ्यूज था, और वो कन्फ्यूजन में मेरे 5-6 साल ऐसे ही निकल गए हुँ, कि स्टडी कहाँ से करना है। हुँ, तो और तभी मतलब 2005 2006 में इतना इंटरनेट ये नहीं था, एक्सेस नहीं था, यूट्यूब करेक्ट। नहीं था। उसके बाद चालू हुआ 2010 या 2012 के आसपास। तो इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। तो जैसे तुमने बोला कि मैं भी कोई मतलब निफ्टी की 50 कंपनी है, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें ही इन्वेस्ट करता था। हुँ, और बस मैं भी वही कंफ्यूजन में था कि चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट मतलब अंबानी इसका है, तो वेल नोन मैनेजमेंट है, तो उसमें इन्वेस्ट करो। या इन्फोसिस का नारायण मूर्ति है, उसमें इन्वेस्ट करो। बट वो एक्चुअल कुछ काम नहीं आया मुझे, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि मतलब देयर आर टू वेज। फर्स्ट है फंडामेंटल, देन टेक्निकल। अच्छा, ठीक है, फंडामेंटल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो पूरी कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, और बिजनेस स्टडी करना मतलब लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज का बिजनेस ऑयल एंड गैस, विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बिजनेस। तू और मैं हम लोग वो कर नहीं सकते। क्रूड का बिजनेस है वो। ठीक है, सो जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से कि तुमको कोई बिजनेस शुरू करना है, आइसक्रीम बिजनेस शुरू करना है तुमको खुद को। हुँ, तो तुमको पूरा उसका स्टडी करना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ मिल्क क्या है, कौन से फ्लेवर्ड है, फिर आपके बाहर कंपटीशन कौन है, आपको कोल्ड स्टोरेज कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है। दैट इज़ अ फंडामेंटल स्टडीज। हुँ, ठीक है, तो वो फंडामेंटल स्टडीज करना अपना काम नहीं है। उसके बाद चलो तुम, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बैलेंस शीट स्टडी करूँ, जैसे सीए है। रेदर देन सेइंग अपना काम नहीं है, आई थिंक अपन कर नहीं सकते। कर नहीं एट सकते। योर लेवल यू कैन नॉट स्टडी कि हम लोग नहीं, क्रूड मार्केट कैसा चलने वाला है,
इट डिपेंड्स ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट भी आगे जाके एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती जैसे कि नोकिया है, कोडैक है, हाँ। कहाँ कहाँ पे है अभी वो लोग, हैं। तो वो सब उसमें आता है फंडामेंटल्स में। अच्छा। नेक्स्ट है कि उसका अकाउंट स्टडी करना है, मतलब उसका फ्यूचर ग्रोथ या उसका पास्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस वो तुमको बैलेंस शीट पे दिखता है। हुँ, अभी बैलेंस शीट तो हर कोई स्टडी नहीं कर पाएगा, हुँ, बिकॉज़ उसमें अलग-अलग फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि अभी डेप्रिसिएशन। हुँ, डेप्रिसिएशन क्या होता है वो तुमको सीखना पड़ेगा। सो तुमको लॉन्ग बैक जो 11th-12th का जो कॉमर्स का अकाउंट है उसमें घुसना पड़ेगा। हुँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। हुँ, ठीक है? बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, देन नाउ-अ-डेज़ वो बहुत एक फेमस ये हुआ है पीई रेशो, हुँ, कंपनी का अर्निंग पर रेशो क्या है? वो फंडामेंटल नहीं है। अच्छा। ठीक है? लोग क्या करते हैं कि अर्निंग पर शेयर इतना है इसके लिए बाय करो, वो बहुत ज़्यादा है इसके लिए बाय मत करो। वो भी गलत है। ठीक है? फंडामेंटल स्टडीज़ में तुमको ओवरऑल कंपनी का बिज़नेस, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट वो सब स्टडी करनी है। और देयर देयर आर more than 30 different ratios given by Indian Institute of Chartered Accountant अच्छा, to study the fundamentals. 30? Yeah, more than 30. अरे बाप रे! उसमें इंक्लूडिंग एवरीथिंग आता है, उसका कंपनी का बिजनेस से लेके हुँ, उसके एनुअल रिपोर्ट या अकाउंटिंग के जो भी टर्म्स है, जैसे कि डिप्रिसिएशन है, गुडविल है, स्टॉक्स है, हुँ। ठीक है, मतलब वो क्रेडिटर्स है, 30 में से कुछ 5 लेके आप डिसीज़न नहीं बना सकते? कुछ नहीं कर सकते। वो उसके लिए क्या है कि तुमको बहुत वो सीए या फिर फाइनेंस एमबीए वो डिग्री होनी ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मल इंसान जो बीए, बीकॉम या बीएससी किया है, वो नहीं कर पाएगा। या जो उस बैकग्राउंड से नहीं है हाँ, वो नहीं कर पाएगा। हाँ। प्लस अगर लेट्स से कि फंडामेंटल जो वैल्यू निकालते हैं इन द सेंस क्या है, वो लोग पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, बैलेंस शीट किसका कैसा है, इनका नेट प्रॉफिट कैसा है, इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है, और वो हिसाब से एक शेयर की वर्थ निकालते हैं, हुँ, ठीक है? बट मुझे जहाँ तक पता है कि ईच एंड एवरी कंपनी बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन करती है। तो वो जो डेटा है वो भी गलत हो सकता है, ठीक है? मैंने खुद एक वेल नोन कंपनी में अकाउंट्स में 6 साल काम किया, तो मुझे पता है बैलेंस शीट कैसे बनती है। हुँ, तो जो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आता है वो एक्चुअल फिगर नहीं रहता है। पहली बात तो आपकी शुरुआत ही गलत हो गई। बैलेंस शीट का जो हुँ, ईच एंड एवरी कंपनी मैनिपुलेट करती है। तो मैनिपुलेशन में तो आप जाओगे तो जो फिगर एंड एंड ऑफ द डे आएगा वो गलत आएगा। हुँ, ठीक है? उसके बाद ये है कि एक तो जो लोग फंडामेंटल स्टडीज़ करते हैं, लेट्स से म्यूचुअल फंड्स या एचएनआई इन्वेस्टर्स या जो बड़े-बड़े स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उनकी कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करने के लिए हज़ारों लोगों की टीम रहती है, करेक्ट। और वो वर्ल्ड के सारी कंपनियों में फंडामेंटल स्टडी करते हैं। हुँ, हुँ, मतलब उनके पास इतना एक्सेस है, वो लोग जाके कंपनी के सीईओ को भी मिल सकते हैं। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूटर को जाके मिलते हैं। उनके पास कंपनी के अगले 2-3 क्वार्टर की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कि कंपनी क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, कि कंपनी का ग्रोथ क्या है, हुँ, ठीक है? क्योंकि उनके पास मनी पावर है। बराबर, अभी तुम्हारा 50,000 रुपए लेके मार्केट में आओगे, तुमको ये सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इज़िली, करेक्ट। ठीक है? तो उनकी पूरी टीम रहती है, सारे कंपनियों में उनकी जो स्टडीज़ है वो करते हैं, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। अगले 2-3 क्वार्टर का उनके पास पूरा रिपोर्ट रेडी रहता है। हुँ, 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 अभी वो लोग क्या करते हैं कि वो रिपोर्ट के हिसाब से एक कंपनी की वर्थ निकालते हैं या फिर नेट वैल्यू शेयर वैल्यू निकालते हैं, ओके। ठीक है? हुँ, लेट्स से किसी कंपनी की शेयर जो उनकी जो रेशोज़ या जो भी कैलकुलेशन आएगा उससे कैलकुलेट करके उसकी लेट्स से कि वर्थ आ गई ₹300, हुँ, ठीक है? स्टॉक ट्रेड कर रहा है ₹100 पे, ओके। क्लियर? तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये बाय करना है या नहीं करना है। आपके पास वो अच्छा, उसमें भी इन्फॉर्मेशन। डिसाइड करें, यस। उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि 100 है, जी, 300 है तो कर लेना है, नहीं ऐसा नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। प्लस फंडामेंटल एनालिसिस का ड्रॉबैक ये है कि जैसे कि एक एक 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको एक कंपनी की हम लोग ने बैलेंस शीट दे दी कि तुम स्टडी करो और ये कंपनी का मेरे को फेयर वैल्यू निकाल के दो शेयर का। तो सब सेम ही देंगे ना? तो सिर्फ सब सेम नहीं हो सकते, अच्छा, सब सेम अलग-अलग नहीं। रहेंगे, यस। ओह! ओके।
फिर अभी तू बोलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बाय करना है, मैं बोलूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से सेल करना पड़ेगा, हाँ, मतलब अभी लेना वर्थ नहीं है। ये बोलेगा कि पर्टिकुलर अभी 1200 रुपये चल रहा, तो मैं 1500 रुपये पे बाय करो, या फिर 1000 रुपये आएगा तब बाय करना है। तो इच एंड एवरी इंडिविजुअल का जो रेशो या फिर जो भी प्राइस आएगी वो गलत आएगी। अभी तुम फिर किसका सुनेगा? तुमने कभी देखा रहेगा, इफ यू सी द न्यूज़, कोई भी जैसे कि अभी लेटेस्ट अभी इसी महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट लगा, तो जो भी ब्रोकर्स रहते हैं बड़े बड़े, या जो भी म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, वो एक म्यूचुअल फंड बोलता है बाय करो, एक म्यूचुअल फंड बोलता है सेल करो, हाँ। एक म्यूचुअल फंड 1800 का टारगेट देता है, एक म्यूचुअल फंड 1600 का टारगेट देता है। तुमने देखा होगा ये चीज। बराबर, बराबर। फिर अभी आप किसका सुन के करोगे? एक म्यूचुअल फंड बोल रहा है बाय, एक म्यूचुअल फंड ने 1200 का टारगेट 1600 दिया है, एक ने 1800 का दिया है, और एक 1000 बोल रहा है। ओह! तो अभी इसमें तू क्या करोगे? ठीक तो है, फंडामेंटल्स पहले तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अगर आपको आता है स्टिल इट इज़ बिट स्टिल इट, हाँ, कंफ्यूजिंग। अपने पास मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लोग फंडामेंटल स्टडीज करते हैं वो दे आर बिलियनियर्स। उनके पास पूरी मतलब 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का फंड रहता है वो पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तुम तुम्हारा लाख 2 लाख लेके आओगे और फंडामेंटल स्टडीज करोगे, वो नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल। और लोग फंडामेंटल स्टडी का मतलब, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मेरे आजू बाजू में जितने लोग हैं वो सिर्फ पी रेशो देखते हैं। अच्छा, तो पी रेशो एक कंपनी का लेट से कि बहुत ऊपर है तो वो पी ऊपर ही रह रेशो सकता है। थोड़ा क्या बताएँ? अर्निंग पर शेयर्स, अर्निंग पर शेयर, ओके, एंड फॉर व्हाट पीरियड? अर्निंग पर अर्निंग पर शेयर वो कुछ क्वार्टर्स के लिए रहता है, या अ, कुछ अभी जैसे कि कोविड का पीरियड चल रहा है, हर एक कंपनी का पी रेशो ऊपर ही है। टाटा मोटर्स 63 का शेयर है, आप 1100 रुपए तक चला गया सो था। अर्निंग मीन्स मैंने आज ये पैसे में खरीदा, और 1 महीने बाद अगर मैं उस उसी नहीं शेयर नहीं, को उससे पी रेशो का कैलकुलेशन कुछ उनका ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसका कैलकुलेट डिवाइड करके वो लोग एक वर्थ निकालते हैं। अच्छा, इट्स नॉट पर शेयर नो का वैल्यू पे डिपेंड। नो नो, पर शेयर का वैल्यू पे डिपेंड नहीं है, वो एक ये आता है, वैल्यू आता है, उसको बोलते हैं वो पी रेशो करके। ओके। वो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। हुँ, ठीक है, तो बट पी रेशो इतना है तो फिर मैं बाय करूंगा, या फिर पी रेशो इतना है तो मैं बाय नहीं करूंगा, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। हुँ, क्योंकि एक कंपनी जो लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म मतलब ऊपर ही चल रहा है उसका शेयर, वो सालों साल ऊपर रह सकता है। ऐसे कितने सौ भी कंपनी में तुमको बता सकता हूँ, या फिर एक कंपनी ऐसी है जो सालों से डाउन ट्रेंड में है, सालों में अगले कुछ साल तक डाउन ट्रेंड में रह सकती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बट उनका फंडामेंटल लोग बोलते हैं कि स्ट्रांग है। एक एग्जांपल है आईटीसी। अब ये 4 साल में आईटीसी में क्या है वो छोड़ दो, मतलब ये 2020 से 2024 तक मतलब घोड़ों के साथ गधे भी भाग गए। बराबर। बट ओवरऑल आईटीसी में कुछ रिटर्न नहीं दिया है 4 साल में। बट फिर भी सारे म्यूचुअल फंड के पास वो स्टॉक है। तुम उसका ये निकाल के देखो ट्रेंड। मतलब जिस तरह से वो बोल रहे कि ये निफ्टी की कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट वो उतना रिटर्न नहीं दिया है आईटीसी ने। ओके। होपलेस स्टॉक है। हुँ, 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 ठीक है, अभी वो 4 साल में ठीक है, वो गया 180 से 500 रुपए, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, सारे भाग गए इसमें। ओके। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये एक ड्रॉबैक है कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा शेयर कौन से प्राइस पे बाय करना है। दूसरी बात, फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं, एक मिनट, कौन-सा शेयर कौन से प्राइस पे बाय करना है ये समझना डिफ़िकल्ट है, मे बी फंडामेंटल्स है। बट कौन-सा शेयर इन प्रिंसिपल बाय करना है या सेल करना है, क्या वो भी हम करेक्टली बता सकते हैं, या वो भी नहीं, करेक्ट नहीं बता सकते हो, वो भी नहीं बता नहीं बता सकते? सकते। So there will be different opinions यस, on based on that data analysis. यस। तो Okay. इसमें क्या होता है कि दूसरी बात ये है कि जब फंडामेंटल एनालिसिस तुम करते हो, तो जैसे मैंने बोला कि अपने पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है, ठीक है? लिमिटेड एक्सेस है, गलत इन्फॉर्मेशन है। अब और प्लस क्या है कि जब तुम कोई स्टॉक बाय करने के लिए बैठते हैं, हुँ, ठीक है? सवा 9 बजे जब मार्केट खुलता है, अभी तुमको कोई स्टॉक तुमने सब स्टडी कर लिया, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, तो तुम्हारे सामने भी कुछ लोग बैठे हैं जिनको वो कंपनी का सारा फंडामेंटल अगले 2-3 क्वार्टर का पता है, हुँ, और वो 5,000 10,000 करोड़ लेके बैठा है। उसके सामने तुम कभी जीत नहीं पाओगे। हुँ, वो मनी पावर है। बराबर। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है। फिर भी वो देखते हैं कि ये कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा है, अभी मैं बाय करूँगा। हुँ, ये कंपनी को ये इतने, जैसे तुमने बोला कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, इसके लिए मैं बाय करूँगा। मतलब वो क्या करते हैं कि बेसिकली फंडामेंटल मतलब जो कंपनी की जो वैल्यू है या फिर बैलेंस शीट है, हुँ, कितनी स्ट्रांग है, कितनी ये है, वो देखते हैं। हुँ,
ठीक है, उससे भी कुछ होता नहीं है। तो उसके बेसिस पे जो कॉल लिया दैट विल गो रॉन्ग हाँ, जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो रॉन्ग ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, रॉन्ग। बिकॉज़ क्या है कि लेट्स से कि मैं अभी किसी कंपनी के मैनेजमेंट में हूँ, ठीक है? और मेरे कंपनी का कोई एक प्रोडक्ट अगले क्वार्टर में लॉन्च होने वाला है। तो तुमको क्या लगता है मैं वो चीज़ म्यूचुअल फंड वाले को नहीं बताऊँगा? मैं वो जैसे कि मैंने उनको बोला कि म्यूचुअल फंड वालों को ये कंपनी के मैनेजमेंट को मिलने का डायरेक्टली एक्सेस रहता है। ठीक है? मैंने उनको मेरे कंपनी का अगले साल का या अगले क्वार्टर का कुछ प्लान बता दिया। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग वो उस चुप हिसाब तो से नहीं अपना बैठेंगे, स्ट्रेटेजी वो हिसाब से अभी से वो लोग उस अपनी इस कंपनी में पोज़ीशन बनाना चालू करेंगे। करेक्ट। ठीक है? एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मतलब कई बार अकाउंटेंट्स को या इनसाइडर मतलब जो कंपनी में काम करते हैं हमको पता होता है कि हाँ हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, हमने इस साल इतना प्रॉफिट किया, फिर भी अगले दिन जब एनुअल रिपोर्ट आता है या रिजल्ट अनाउंस होता है हमारा शेयर गिरता है। गिरता है, एग्ज़ैक्टली क्योंकि क्या होता है वो जो न्यूज़ आने वाली है शेयर की, उसकी बाइंग पहले से हो चुकी रहती है। अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है, मुझे याद है अच्छी तरह से 6 या 7 तारीख को मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक्स कुछ 1236 या 1240 में लिया था। हम्म मतलब बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। हम्म शायद 16 या 17 तारीख का रिलायंस का रिजल्ट है। अब तक वो मीनवाइल जो 10-15 दिन का ट्रेडिंग डेज़ था, धीरे-धीरे ऊपर आया। रिजल्ट मेरे ख्याल से थर्सडे शाम को लगा और फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1280 से 1326 गया एट द ओपनिंग। हम्म देख लो आप, मतलब उस चार्ट पे दिखेगा। हम्म और 9:15 बजे 1326 का हाई बनाया। हम्म अभी जिन लोगों ने शाम को थर्सडे रात को जो न्यूज़ देखी रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट हाँ अच्छा आया, वो लोगों ने सुबह पोजीशन बना ली। करेक्ट। 9:20 पे रिलायंस इंडस्ट्रीज 1250 पे आ गया था। ओ उसके बाद वो धीरे-धीरे नीचे आया। हाँ अभी 1230, 1235 चल रहा है। हाँ हाँ तो कभी-कभी क्या होता है कि न्यूज़ जितने भी न्यूज़ है, हम्म सब डिस्काउंट होते हैं। बराबर। बजट, अभी कल ही बजट हुआ है। हम्म तो बजट में क्या आने वाला है, हम्म वो क्या सिर्फ निर्मला सीतारमण को पता है, बाकी लोगों को मालूम नहीं है। हम्म जो कैबिनेट है, कैबिनेट का एक्सेस म्यूचुअल फंड वालों के पास होता है। बराबर। वो लोग उस पहले ही उनकी पोजीशन बना देते हैं। हम्म तो ईच एंड एवरी न्यूज़ डिस्काउंट होती है। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस जो बोलते हैं ना, ये इसमें थोड़ा डिबेट का बात हो सकता है। लोगों के बहुत ईगो हर्ट होने वाले हैं इसमें। हम्म मतलब मैं क्लियरली अभी से बता देता हूँ। हाँ अभी दूसरी बात ये है कि लेट्स से किसी ने फंडामेंटल एनालिसिस कर भी लिया, हाँ उसने सब इन्फॉर्मेशन निकाली, हम्म ठीक है? इन्फॉर्मेशन निकाली, एक लेट्स से कि स्टॉक का प्राइस एक ₹300 है। हम्म सॉरी, स्टॉक की नेट वर्थ स्टॉक प्राइस की ₹300 आ सकती है, हम्म बट स्टॉक चल रहा है ₹100, हम्म ठीक है? हम्म अब ये बंदे ने फंडामेंटल एनालिसिस किया, ₹100 पे पोजीशन बना ली, बाय कर लिया स्टॉक, हम्म ठीक है? उसको लगता है कि इसकी वैल्यू ₹300 होनी चाहिए, बट अभी कम है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा अगले कुछ साल के लिए। स्टॉक प्राइस धीरे-धीरे नीचे आता है, हम्म वो ₹50 आता है, ₹30 आता है, फिर भी ये भाई बैठा है हम्म लेके। हम्म अभी जो स्टॉक की वर्थ नेट प्राइस ₹300 उसको वर्थ लग रही है और अभी वो 30 पे मिल रही है, तो और बार्गेनिंग अच्छा हुआ। हम्म तो क्या और बाय करेगा वो? अभी ये लोग क्या रहते हैं, कहते हैं कि थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग रहते हैं, उनको क्या लगता है कि ₹100 का स्टॉक है, ₹30 पे ट्रेड करा मतलब सिर्फ ₹70 ही गिरा। हम्म ठीक है? अपना भी, और मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। हाँ बट अभी इसका तो रिवर्स कैलकुलेशन करेगा, तो ₹30 का शेयर जब ₹100 पे जाएगा, हम्म दैट इज़ नॉट ओनली ₹70, दैट इज़ 300%। हम्म तो बराबर। सोच लो कि 300% किसी शेयर को रिटर्न देने के लिए वो कंपनी को या स्टॉक मार्केट को कितना कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क परफॉर्म करना कर पड़ेगा। करेक्ट। तो जस्ट टू रिकवर यूअर्स एट ₹100 प्राइस, स्टॉक को ₹300 300% बढ़ना है। विच इज अ ह्यूज गैप। मतलब कब तक आपका ईगो बूस्ट करोगे आप? हम्म कभी तो मान लो गलती हो गई। ये बराबर। ये है फंडामेंटल एनालिसिस। बैठे हैं लेके लोगों के पास, सालों से 10-10 साल तक लोग लेके बैठे हैं। यस बैंक, आरकॉम, कितने सारे स्टॉक मैं तुमको बता सकता हूँ। हम्म लॉस बुक नहीं करते हैं बिकॉज़ फंडामेंटल एनालिसिस में एग्जिट पॉइंट नहीं है। हम्म एग्जिट कहाँ पे करोगे तुम? फंडामेंटली कंपनी अच्छी है तो मैं तो लेके बैठूँगा, मैं शादी कर लूँगा उससे। करेक्ट। ऐसा नहीं होता है ना। वहाँ पे एग्जिट पॉइंट नहीं है। हम्म इसके लिए लोग बैठे हैं, लॉस में बैठे हैं। यस बैंक
₹400 का स्टॉक एक ही दिन में ₹215 आया था। हुँ। और वो कंपनी में मैंने लॉस बुक किया है। मेरे पास कुछ अराउंड में 310 305 का आई डोंट नो कुछ अराउंड 310 320 पे मेरी पोज़ीशन थी। ₹400 गया, सडनली कुछ बैड न्यूज़ आ गई। लॉस बुक करने के लिए मुझे 1 सेकंड नहीं लगा। मैंने वो स्टॉक ₹200 पे ₹100 लॉस बुक करके एग्ज़िट। मैंने वो स्टॉक में कुछ अराउंड 30-35,000 लॉस बुक किया था। उसके बाद वो स्टॉक ₹8 आया। अभी और ₹20 चल रहा है। तो फिर भी लोग बैठे हैं फंडामेंटल अभी मेरे प्राइस आएगी, मेरे को कभी नहीं आती है। वो सब मतलब क्या है, खुद का ईगो सैटिस्फाई करने की बात है कि मैं कभी गलत नहीं होऊँगा, मेरा स्टडी ये है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो मेरे को प्रॉफ़िट होना ही चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस का ये ड्रॉबैक है। तो फिर करे क्या? मतलब एक आम आदमी करे क्या? अगर हमें न्यूज़ पे भी बिलीव नहीं करना है आप बोल रहे हो। हाँ, अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि जैसे म्यूचुअल फंड है, मैं म्यूचुअल फंड के लिए काम करता हूँ, हुँ, ठीक है? मैंने म्यूचुअल फंड कोई किसी एक कंपनी का स्टडी किया, हुँ, उसके बाद मैंने पोज़ीशन ली कंपनी की। लेट्स से कि मैंने एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मेरे को लगा कि अगले 2-3 क्वार्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अच्छा करने वाली है। बैलेंस शीट स्टडी कर ली, मैनेजमेंट का रिपोर्ट पढ़ लिया, सब कर लिया हुँ, और मैंने बाय किया। अभी जब म्यूचुअल फंड वाले बाय करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग तेरे मेरे जैसे 100-200 की क्वांटिटी बाय नहीं करते हैं। हुँ, वो लोग ह्यूज क्वांटिटी बाय करते हैं, मतलब 20 लाख शेयर, 50 लाख शेयर। हुँ, सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर क्रिएटिंग डिमांड। हुँ, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलता है। डिमांड बढ़ क्रिएट करेंगे, प्राइस ऊपर जाता है। तो वो लोग जो बाय करते हैं, हुँ। उसका रिफ्लेक्शन चार्ट पे आता है। ये कौन-सा चार्ट? टेक्निकल चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट जिसको बोलते हैं। वहाँ पे तुमको अच्छा। दिखता है कि स्टॉक में क्या हो रहा है। स्टॉक का मतलब चार्ट का मतलब ये है कि एक ईसीजी रहता है, इसी कार्डियोलॉजिस्ट कैसे तुम्हारा ईसीजी निकालता है, फिर तुमको तुमको बताता है कि हार्ट का कंडीशन कैसा है, मतलब वीक है, स्ट्रांग है, क्या है। कैंडलस्टिक चार्ट पे तुमको वही बताता है कि स्टॉक में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तुमको स्टॉक खरीदना है या नहीं खरीदना है, मतलब स्टॉक कितना स्ट्रांग है हुँ, या कितना वीक है। अच्छा, वो तो ये पता चलता है। हाँ, वो दीस चार्ट्स आर 99.9% एक्यूरेट। इज़ हाँ, इट? हाँ, और अनलेस अंटिल कि जैसे कि कोई अचानक से कहीं पे वॉर चालू हुआ, हुँ, ठीक है? या किसी ने अचानक से स्टेटमेंट दे दिया, जैसे कि जो पावरफुल लोग हैं, जैसे मोदी है या ट्रम्प है, इन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दिया या फिर कहीं पे मिसाइल किसी ने छोड़ दिया, तो वो रॉन्ग हो सकता है, बट ओके। वो बहुत रेयर केसेस रहती है। अदरवाइज़ दिस चार्ट्स आर वेरी एक्यूरेट। मतलब जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं, वो हुँ, इवन म्यूचुअल फंड्स वाले भी कैंडलस्टिक चार्ट्स ही यूज़ करते हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग करने के लिए। उनकी टेक्निकल लोगों की हज़ारों लोगों की टीम रहती है और वहाँ पे जो टेक्निकल टीम में जो लोग काम करते हैं ना, उनको सैलरी के अलावा प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। ओह! सो यू कैन से कि ट्रेडिंग इज़ द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन। अच्छा। बट ये इसमें जैसा जैसा आपने एग्ज़ाम्पल दिया था कि फंडामेंटल में अगर 10 लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उनका 10 का एनालिसिस अलग डिफरेंट हो सकता है। आएगा, यस। बट क्या टेक्निकल में भी ऐसा होगा या टेक्निकल में नियर अबाउट सेम आता है, बिकॉज़ तुमको पता है कि कौन लोग कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं है, बट कोई बड़ा प्लेयर है, जो ये प्राइस पे बाय कर रहा है, हुँ, वो चार्ट में से वो समझ। चार्ट में समझता है। अच्छा। तो वहाँ पे वो लोग इतनी बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहा है, तो तू ये 100-200 क्वांटिटी बाय कर, उसके हुँ, पीछे-पीछे चलना है अपने को। ओके, ओके। मतलब उसके फुटप्रिंट पे पैर रख के आगे चलना है। उसके अगेंस्ट तुम जाओगे, वो लोग बाय कर रहे हैं और तुम लोग सेल करोगे, या फिर वो लोग सेल कर रहे हो तुम लोग बाय करोगे, तो लॉस ही होने वाला है। तो टेक्निकल चार्ट क्या होता है कि पा टेक्निकल चार्ट भी हिस्ट्री से ही चलता है। नहीं, थोड़ा पहले टेक्निकल चार्ट्स के बारे में थोड़ा। टेक्निकल चार्ट्स इन द सेंस कैसे कि म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, वो लोग पोजीशन बनाते हैं। उसने एक कंपनी की स्टडी कर ली, तो अभी वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। वो लोग बाय और सेल करेंगे। वो लोग बाय और सेल करेंगे तो वो चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा। हाँ, मतलब वो जो कैंडल है वो शेप चेंज होते हैं उसके। वो हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, बाइंग कौन से प्राइस पे हो रही है, ये कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, उतना एंटिसिपेशन वो चार्ट पे आता है। ओके। ठीक बट है? इसमें भी तो वही होगा ना मतलब जो लोगों ने उन्होंने जो किया, हम उसके पीछे ही चल रहे हैं। यस। जो आप केस बोल रहे हैं कि फंडामेंटल्स में मार्केट ऑलरेडी वो प्राइस तक पहुंच गया है और उसके बाद फिर हम लोग अपना पोजीशन बना। तो यहाँ पे वो डिले नहीं आ रहा है? यहाँ पे डिले अगर आ भी गया, हुँ, तो तुमको पता है यहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट है। चार्ट के कुछ अच्छा, पैटर्न्स रहते हैं। अच्छा।
लेट्स से कि एक पैटर्न बना है कि वो यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, फिर दूसरा एक पैटर्न बन रहा है, वहाँ से वो नीचे आ सकता है, अच्छा, तो वहाँ पे तुमको एग्जिट पॉइंट है, ओके, ओके। तो वो रिफ्लेक्शन चार्ट वो में रिफ्लेक्शन क्लियर है। चार्ट में आता है। और वो टेक्निकल एनालिसिस वो चार्ट को रीड करना है, हुँ, हुँ। जो जिसको मैं बोलता हूँ ना बहुत सीरियस लेवल स्टडीज वो है। अच्छा, उसमें डिमांड सप्लाई अलग अलग इंडिकेटर्स है, वो तुमको स्टडी करने पड़ते हैं और वो इंडिकेटर्स बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं। हुँ, सो फंडामेंटल के जाने इसके बदले आप यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, बिकॉज टेक्निकल वाला उस बंदे को फॉलो कर रहा है जिसको सारे फंडामेंटल पता है। टेक्निकल के थोड़े फंडामेंटल्स बता दो, क्या होता है टेक्निकल चार्ट क्या होता है? टेक्निकल्स मतलब क्या होता है, डिमांड सप्लाई, प्राइस, हम लोग प्राइस स्टडी करते हैं, अच्छा, ठीक है, हुँ, देन वॉल्यूम स्टडी करते हैं। ओके, ये दो ही है, प्राइस स्टडी और वॉल्यूम स्टडी। वॉल्यूम ओके। कितना हो रहा है, कौन बाय कर रहा है, मतलब कितना क्वांटिटी बाय हो रहा है, कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, हुँ, हुँ, वही है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या है कि तुम पास्ट हिस्ट्री में जो भी हुआ है, कौन से प्राइस पे बाइंग हुई है। पास्ट हिस्ट्री का मतलब ऐसा है कि जैसे कि अभी मैं किसी कंपनी के मेरे को एक 10 लाख शेयर बाय करने हैं आज की तारीख में, हुँ, ठीक है, आज हुँ, 1 फरवरी। तो मैं जब मेरे को 10 लाख शेयर बाय करने हैं, हुँ, तो मेरे को 10 लाख शेयर कब मिलेंगे, जब सामने 10 लाख सेलर्स रहेंगे तब। बराबर, ट्रेडिंग क्या होती है, बाय और सेल, बराबर, मतलब जब कोई बेचेगा तब मुझे मैं खरीदूंगा। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मुझे लेट से कि 2 लाख शेयर ही मिल गए, प्राइस ऊपर चला गया। फिर जब कभी भी नेक्स्ट कौन से भी पीरियड में, मतलब 1 हफ्ते में आ सकता है, 1 महीने में आ सकता है, कुछ सालों के बाद भी दोबारा वो प्राइस पे आ सकता है, हुँ, तब मैं मेरी पेंडिंग क्वांटिटी खरीदता हूँ। अच्छा, लेट्स से कि मैंने अभी आज 100 रुपए पे कुछ शेयर बाय कर लिए, 100 स्टॉक गया 150 रुपया, बट मेरे को 10 लाख शेयर बाय करने हैं और अभी मेरे को सिर्फ 2 लाख शेयर ही मिल गए। जब कभी नेक्स्ट टाइम दोबारा वो 100 रुपए पे आएगा, तब मैं मेरी पेंडिंग क्वांटिटी बाय करने के लिए रखूंगा पर उसको। मुझे ये 100 पे ही बाय करना है। हाँ, नियर अबाउट, क्योंकि वो ह्यूज चंक बाय करते हैं। हुँ, 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 ओके। हाँ, तो तो दैट क्रिएट्स अ ट्रेंड। हाँ, वो ट्रेंड बनता है दो, या फिर वो डिमांड क्रिएट का ये एक वैल्यू बनता है कि वो वैल्यू पे हुँ, लोग बाय कर रहे हैं, तो तुम भी उस पे बाय कर, और वो चार्ट पे दिखता है। अच्छा, तो वो लोग जो बाय सेल कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड सप्लाई क्रिएट कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में तुमको ये नहीं है। अभी रही बात वो वॉरेन बफेट साहब की, तो वो क्या करता है कि तुमको उसके वॉरेन बफेट की एक बायोग्राफी है स्नोबॉल करके, वो पढ़ो सब लोग को। हुँ, हुँ, उसमें उसने क्लियरली लिखा है वो क्या करता था, उसके पास लेट 50s में $1 लाख थे। वाह! वो कोई गरीब नहीं था। लोगों को लगता है उसने 11 साल की उम्र में फंडामेंट इन्वेस्टमेंट शुरू किया, अभी वो रीच बन गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो क्या करता था, उसका आईक्यू लेवल 150 का है, हाँ, जो नॉर्मल आदमी का 80 के 100 ब के बीच में रहता है। हाँ, हाँ, मतलब वो वॉरेन बफेट अगर कोई दूसरा बिजनेस करता, तब भी तो इतने वो भी इतना ही सक्सेसफुल। वेल्थ बनाता। हाँ, तो वो क्या करता था कि उसके पास इतने पैसे थे, तो वो एक कंपनी का स्टडी करता था हाँ, जिसका वर्थ इतना है, हुँ, बट स्टॉक प्राइस इधर है। हुँ, तो वो कंपनी में वो मेजर चंक खरीदता था। अच्छा, मतलब वो जैसे बोलते हैं ना स्टेक खरीदना, तो वो स्टेक खरीदा तो मैनेजमेंट खुद जाके बैठता था और अच्छा, अपने हिसाब से वो कंपनी चलाता था। ओह! तुमको वो एक्सेस है? नहीं है। फिर फिर क्यों फंडामेंटल लेके बैठे हो? ये सब मैं वही बता रहा हूँ कि खुद का ईगो सैटिस्फाई करने की बात है। किसी को घंटा कुछ मालूम नहीं है फंडामेंटल। हाँ, सिर्फ मतलब क्या है कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं सीए हूँ, इसके लिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, तो वो सीए भी फेल है टेक्निकल के सामने। ओके, बिकॉज़ वो बहुत लेट है, मतलब इन्फॉर्मेशन ही उनको गलत दे रही है वो सब। करेक्ट है। और यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं कि प्राइस प्राइस मतलब वो गुजराती लोग बोलते हैं ना, हुँ, भाव भगवान छे। तो प्राइस इज़ ऑलवेज सुप्रीम। एक कंपनी का वैल्यू आज ₹30 है और एक कंपनी का वैल्यू आज ₹3000 है। तो उससे कुछ रीज़न है। ₹30 वाला स्टॉक इसके लिए नीचे है क्योंकि सब लोगों ने बेचा है। वो लोग हैं जिनको सारे फंडामेंटल पता है। हुँ, और एक प्राइस जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप बजाज फाइनेंस या ट्रेंड देखोगे, वो 1600 से आज 8000 तक गया है बजाज फाइनेंस। हुँ, वो क्यों गया है? तो जो बंदे को उसका फंडामेंटल पता है, वो प्रीमियम प्राइस देके भी वो शेयर बाय कर खरीद रहा रहा है। है। ये फ़र्क है दोनों में। हुँ, सो फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, जिसको करना है वो करे। बट
फिर भी आप थोड़ा-सा उससे मतलब देर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली नहीं है फंडामेंटल में। टेक्निकल में क्या है कि टेक्निकल में तुमको अगर इफ यू स्टडी द चार्ट्स तो तुमको एग्जिट पता है, तुमको एंट्री पता है, तुमको आपका स्टॉप लॉस पता है। अच्छा, ठीक है? तो एंट्री मतलब एक वो पॉइंट जिस पे पास्ट में बाइंग हुई है। पास में बाइंग हुई है, यस। ओके। तो दोबारा वहाँ पे आने के देखो, ये क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस भी कोई प्रेडिक्शन नहीं है, हाँ। ठीक है? ये एंटिसिपेशन है। एंटिसिपेशन इन द सेंस मतलब पास्ट हिस्ट्री में ये प्राइस पे बाइंग हुई थी तो ये टाइम भी बाइंग होगी, नहीं भी हो सकती है। नहीं होगी तो चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा, तुम्हारे थीसिस खराब दिखेंगे, एग्जिट कर दो। ओके, जो पैटर्न रहते हैं वो पैटर्न ब्रेक हुआ तो मैं एग्जिट कर दूंगा। बट एटलीस्ट यू नो द फिक्स पॉइंट फिक्स कि पॉइंट, हाँ, यस, यहाँ से निकल। बाउंस हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या है कि जैसे कि कोई डॉक्टर है, ठीक है? डॉक्टर क्या करता है कि जैसे तेरे को सर्दी जुकाम कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास गया तो वो क्या करता है कि तुझे तेरा देखता है कि वो टंग देखता है, फिर वो क्या उसके दिमाग में क्या रहता है कि लास्ट 5 साल से मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे तब मैंने उसको ये दवाई दी थी, वो दवाई से वो ठीक हो गया था, तो तेरे को भी वो 2 ही दवाई देगा, वो गारंटी नहीं देता कि तू ठीक होगा करके। वो एंटिसिपेट करता है और उससे तू ठीक भी हो जाता है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो ये भी वैसा ही है कि पास हिस्ट्री में किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी ने ये प्राइस पे इतना क्वांटिटी बाय किया था, दोबारा ये प्राइस पे वो बाय कर सकता है, करना चालू हुआ, मतलब वो लोग क्या करते हैं धीरे-धीरे बाय करते हैं, इसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स। तुमको चार्ट पे दिखता है। तो आप चार्ट अपना ट्रेंड वॉल्यूम के हिसाब से बनाता होगा। वॉल्यूम है, डिमांड सप्लाई है, बहुत सारे उसमें अभी वो मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, दैट इज़ वो अलग लेवल का स्टडीज़ है। वो कैंडल के शेप चेंज हो जाते हैं, वो शेप के ऊपर ही बहुत सारा कुछ अच्छा, डिपेंड है। मैं वही पूछना चाह रहा था कि वॉल्यूम भी उसमें समझता है क्या हाँ, चार्ट? वॉल्यूम भी समझता है। हाँ। बट वॉल्यूम इतना मैं देखता नहीं, बट ठीक है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी। तो टेक्निकल वाला जो बंदा है वो फंडामेंटली फॉलो कर रहा है, बट वो फंडामेंटल जो बंदा है, जिसको सारे कंपनी के फंडामेंटल्स पता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। क्या? तो हमको वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात फंडामेंटल की, जो बैलेंस शीट वगैरह रहती है, कौन पढ़ता है? इतना बड़ा मोटा तुमको बैलेंस शीट दे दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तुम पढ़ने वाले हो एनुअल रिपोर्ट, या फिर अगर तुमको पढ़ने का इंटरेस्ट भी है तो तुमको समझ में आना चाहिए पास हिस्ट्री का डेटा। हम समझेंगे तब तक वो तब अपनी तक तो स्ट्रैटेजी वो चेंज कर देते। स्ट्रेटजी चेंज करके सब कुछ खत्म हुआ रहता है। हाँ, करेक्ट। ठीक है? तो कभी भी देखना, अगर मतलब फंडामेंटल कुछ बोल रहा है और चार्ट कुछ बोल रहा है तो चार्ट ही सही निकलेगा। अच्छा। 100% मैं बोल सकता हूँ इसमें, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि प्राइस है वो। हुँ, जैसे मैंने बोला कि प्राइस इज ऑलवेज सुप्रीम, प्राइस के अलावा कुछ नहीं, जो भी मार्केट चलता है प्राइस के ऊपर चलता है। हुँ, अभी एक कंपनी है कि जिसका वर्थ है कि लेट्स से कि 500 रुपया हुँ। और स्टॉक चल रहा है 100 रुपया, मतलब वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, बट स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, तो मेरे किस काम की है? मतलब लोग लेके बैठे हैं बस। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का तुम हिस्ट्री देखोगे तो 2006 से लेके 2012-13 तक उसने 30% नेगेटिव रिटर्न दिया है। हुँ, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हुँ। तो 2006 से 2012 तक। 2011-12 तक देख लो, मतलब उसका प्राइस 700-800 रुपया उसी के रेंज में चल रहा था। उसके बाद उसमें जो बुल रन आया, जैसे कि अभी टाटा मोटर्स भी देखो कि काफ़ी साल तक वो मतलब नीचे ही था। अभी ये 4 साल में उसमें जो ग्रोथ आ गई, अभी लेट्स से कि कोई फंडामेंटल इन्वेस्टर है, उसमें मेरे पास मुझे ऐसे कुछ एग्ज़ाम्पल है टाटा मोटर्स के, कुछ उसने ₹600 पे कुछ स्टॉक बाय किए थे, हुँ, वहाँ से वो ₹800 गया, बट बेचना नहीं है, अभी मैंने स्टॉक से शादी कर ली है। हुँ। उसके बाद वो ₹850 से कुछ सालों के बाद वो अभी ₹63 आया, हाँ, हाँ। फिर भी ये लेके बैठा पकड़ है, के बैठा है। पकड़ के बैठा है। 63 से वो ₹1100 गया, अभी दोबारा आज ₹700 चल रहा है, फिर भी ये लेके बैठा है। तो 1100 गया, अब तो परफ़ॉर्म कर रहा है तो अब क्यों अब बेचूँ? क्यों बेचूँ? हाँ, पहले ये उम्मीद रहती थी कि हाँ, नहीं अब परफ़ॉर्म करेगा तो क्यों बेचूँ? तो कैसा है कि लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। हुँ, ठीक है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कैसा कि 10 साल, 20 साल, पहले के ज़माने के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही थे, बट अभी ऐसा नहीं रहा है। अभी इन्फॉर्मेशन इतनी, मतलब विदिन अ फ्यू सेकंड तुमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले के ज़माने में मतलब एक 10-20 साल पहले वॉलेटिलिटी इतनी नहीं थी।
आज विद इन अ सेकंड स्टॉक 20% 25% अप डाउन हो सकता है। तो जो पीरियड है 10 साल का 15 साल का लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं वो श्रिंक होके अभी 1 या 2 साल का ही हो गया है। ओके। अभी कोरोना में क्या हुआ है, ये टाटा मोटर का एग्जांपल लो, 60 रुपए का शेयर 1100 रुपए गया। इतना मल्टीपल रिटर्न्स तुमको जो मतलब जो 10-20 साल का रिटर्न था उसने 2 साल में ही दे दिया। तो अभी तो प्रॉफिट बुक करो, हुँ, अभी भी लेके बैठे हैं। देखा मैंने। तो 1100 का अभी 700 रुपए है, वो आगे 500 रुपए भी आ सकता है। ओके, हाँ। बट फंडामेंटल है, बट वही है कि यहाँ पे तुमको प्राइस पॉइंट पता ही नहीं है वो कि प्राइस पॉइंट पता नहीं है, एंट्री पता नहीं है, एग्जिट पता नहीं है। हाँ। जस्ट बिकॉज़ वो लेके बैठना है तो कुछ मतलब नहीं है ना। नहीं, आई कैन रिलेट टू दिस साइकोलॉजी कि मतलब जब जब हमको ये टेक्निकल चार्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता तो हम इसी तरह से सोचेंगे कि हाँ, ये अब ग्रो कर रहा है या और ग्रो करेगा ये। यस, ऐसा ही है ना, बट वो क्या है कि लोग मानते नहीं है कि स्टडी करना नहीं है। बस किसी ने बोल दिया। अभी न्यूज़ में भी कैसा रहता है कि जैसे कि एक यस बैंक का ही ले लो, यस बैंक बीच में 7 आया 8 रुपए था, हुँ, सडनली उसमें कुछ स्पाइक आ गया, वो गया 20-25 रुपए। या सुज़लॉन एनर्जी है, उसमें भी देख लो। हुँ, तो ऐसे सब स्टॉक क्या होता है, कंप्लीट ऐसा साइडवेज चलते हैं, हुँ, ठीक है? सालों-साल, फिर सडनली एक स्पाइक आ जाता है। हुँ, तो वो एक बड़ा मतलब लेट्स से कि ₹10 का स्टॉक सडनली ₹20 चला गया, हुँ, ठीक है? ₹20 ₹25 व्हॉटएवर। हुँ, एक 10% का एक ही दिन में मुँह आ गया, 20% का मुँह आ गया। वो स्टॉक मीडिया में आ जाता है, हुँ, ठीक है? फिर मीडिया वाले उन पे उसकी बकवास करते रहते हैं। ये स्टॉक ऐसा हुआ, ये हुआ, कंपनी को इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, फिर इतना जाएगा, उतना जाएगा। फिर वो जो न्यूज़ है वो इन्वेस्टर ट्रेडर देखते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हाँ, ठीक है? अभी उनको वो फोमो का ये फैक्टर है, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। राइट, नेक्स्ट डे वो लोग बाय करते हैं। हाँ, तो वो जो नीचे से इतना साल से एक्यूमुलेशन चल रहा था ना, वो लोग उसको बेचना चालू कर दें। हुँ, यू आर फिर लेट। हाँ, तो फिर ये जो लोग ने नीचे पहले बाय किया है, जो कंपनी के फंडामेंटल अच्छी तरह से जानते हैं, वो लोग खुद का स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं नोवाइस ट्रेडर को। बराबर, बट इनको तो मीडिया वालों ने बेवकूफ़ बना के रखा है। हाँ, ये और उनको लगता है कि हाँ, कि ये स्टॉक अभी 20 ₹5 का स्टॉक था, ₹20 चल रहा है, आगे जाके ₹80 हो सकता है, हुँ, मल्टीबैगर हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा, हुए भी है लोग, ठीक है? लेकिन वो बहुत कम लोग हैं ऐसे। नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, वो लॉस ही बुक करते हैं ऐसे स्टॉक्स में। बट लेके बैठे हैं, 10 साल हुए, 15 साल हुए, बेचना नहीं है। बेच के भी आएगा क्या? इसके लिए छोड़ो, पड़ा रहने दो, कभी ना कभी मेरी वैल्यू आएगी। तो कभी टेक्निकल एनालिसिस में क्या है कि मैं लॉस बुक करने के लिए कभी ये नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने येस बैंक का एग्जांपल दिया, 4 दिन में 35,000 का मुझे लॉस हुआ था। जो 15,000 रुपए में प्रॉफिट में था, वो प्रॉफिट इरोड होके 35,000 लॉस। मतलब 400 का रुपए का ₹400 का शेयर सीधा ₹215 आ गया था। बट अगर मैं वहाँ पे नहीं बेचता, तो आज ₹21 चल रहा है। लोगों को वो पता नहीं है। तो इसके लिए मैं फंडामेंटल फंडामेंटल तुम स्टडी करो, नहीं ऐसा नहीं, बट वो तुमको तुम्हारा उतना एक्सेस होना चाहिए। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म एज़ इन 1 साल, 2 साल, तब भी यू शुड बेटर डिपेंड ऑन चार्ट्स यू आर सेइंग। यस, चार्ट पे भी दिखता है। अभी लोग को इसमें भी ये डिबेट का बात ये है कि लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग के लिए चार्ट यूज़ करो, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग करो। टर्म के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चार्ट पे भी कितने सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है हुँ, इन टर्म्स ऑफ एसआईपी। हुँ, हुँ, मतलब एक स्टॉक है जो ऊपर गया है, थोड़ा-सा रिट्रेस हुआ, मतलब नीचे आया, बाय किया, अगेन ऊपर नया हाई बनाया और बाय किया। मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड्स लेता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेड्स मतलब जो ट्रेड एक सप्लाई लेवल या फिर अभी वो थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म्स में जा रहा हूँ मैं। एक लेट्स से कि एक वैल्यू है शेयर की ₹100, साइडवेज चल रहा है, हुँ, ठीक है? बट एक वैल्यू ऐसी रहती है कि लेट्स से कि ₹150 का, ₹150 वो क्रॉस करेगा, हुँ। तो वो सडन शूट होता है ऊपर, अगला 10, अच्छा, 20%, 50% तो वो इमीडिएट आ जाता है। ये आपको चार्ट में दिख वो रहा चार्ट है। में दिखता है। ओके। तो वो ट्रेड में लेता हूँ। मुझे सस्ते शेयर लेने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, टाटा मोटर्स 63 का शेयर मैंने नहीं लिया था। सब लोग ले रहे थे, 60 पे लिया, 100 पे लिया। मैंने वो शेयर ₹300 में बाय किया और अगला जो 100% है, वो मेरे को 3 महीने में मिला। हुँ, ओके। ठीक है? जो भी 70 या 100% जो भी है, हुँ, 3 या 4-6 महीने में। हुँ, हुँ, तो क्या है कि लंबे टाइम तक होल्ड भी करना मतलब कुछ बेवकूफ़ी है। क्योंकि उतना पैसा अगर आप
किसी एफडी में लगा दोगे तो एटलीस्ट 6% गारंटेड रिटर्न है, बट लोग वही लॉस लेके बैठे हैं। अभी लोग कॉलर ऊपर करके मेरे को बोलते हैं कि मेरे को ना ये स्टॉक में 100% प्रॉफिट हुआ, मैं इतने साल से होल्ड करके रखा हूँ। तो कभी कभी मैं चार्ट देखता हूँ तो जो 10 साल से उसने होल्ड तो किया है, बट स्टॉक का मूवमेंट लास्ट के 1 साल में ही हो चुका है। ऐसे कितने सारे स्टॉक में तुमको बता सकता हूँ। तो वो 10 साल तुम्हारा पैसा तुम ब्लॉक करके रखे हो, इससे अच्छा वो हम्म, एफडी में लगाओ हम्म, और जब प्रॉपर वैल्यू आए तब बाय करो। तब बाय करो। लोगों को क्या है कि लोगों को सब चीजें सस्ती चाहिए। सस्ता मतलब उनको लगता है कि नहीं, सस्ता भी, और वो समझ ही नहीं रहा ना कि ये क्या होने वाला है, तो ये कोरिलेशन नहीं करे मतलब तो क्या नहीं नहीं, अभी भी मेरे पास कुछ लोग आते हैं मेरे को ना अच्छा टिप दे, तो मैं बोलता हूँ कि चलो बजाज फाइनेंस ले लो, अभी वो स्टॉक है 7,000 का। ठीक है, नहीं अब 7,000 का इतना बड़ा स्टॉक है, तुम हमेशा इतना बड़ा स्टॉक वो देता है, बट वही 7,000 का स्टॉक अगले 2 दिन में 500 रुपया ऊपर जाता है। बट उनको वो छोटे स्टॉक चाहिए, 20 रुपए वाले, 25 रुपए पेनी वाले, स्टॉक्स कुछ बोलते पेनी स्टॉक्स बोलते हैं उसको, या फिर 100 रुपए के। बट उनको पता नहीं कि भी लेट से कि यस बैंक जैसा स्टॉक है, तेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए है ना बारस कर, तो एक ही दिन में तू भी उसको मूव कर सकता है। हाँ। रिलायंस को हिला के दिखाओ, 1200 का स्टॉक है, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो वो समझता नहीं है कि वो एक छोटा सा ऑपरेटर उसको मैनिपुलेट कर रहा है। हम्म, आरकॉम कितना हो, 10 पैसा 20 पैसा ऐसा कुछ, या पता नहीं, मैं देखा नहीं, 1 रुपया 2 रुपए का शेयर है। उसको चलाने के लिए तुमको कितना टाइम लगेगा? हम्म, एक ही स्पाइक में तुम 50-60 पैसे का एक दो रुपए का मूवमेंट कर सकते हो। जो चलाएगा फिर वो अपना पैसा लेके निकल जाएगा। तो वो लोगों को समझता नहीं है। बट ये जो जेन्युइन प्राइस चल रही है, स्टॉक प्राइस, जैसे कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, ट्रेंट है, बजाज फाइनेंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, हम्म, ये इनको हिला के दिखाओ ना तुम, क्योंकि इक्विटी इतनी है, वो 200 करोड़ डालेगा तो भी वो 2 रुपए बढ़ेगा। हम्म, तो वो लोगों को वो वैल्यूएशन या फिर वो जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट होती है वो मालूम है नहीं। हम्म, जस्ट कुछ न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद एक फंडामेंटल एनालिसिस मेरे को मतलब हंसता हूँ मैं इन लोगों को। हमेशा ईच एंड एवरी डे मार्केट में वो डेटा आता है, हम्म, आज एफआईआई ने इतने शेयर बेचे, आज डीआईआई ने मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इतने शेयर बाय किए, हम्म, या एफआईआई ने इतने शेयर बाय। अरे वो डेटा मार्केट आवर्स के बाद आया है। उनको जो करना है वो 9:15 से 3:30 तक वो वो कर कर चुके चुके हैं। वो डेटा तुम्हारा किस काम का? फिर भी लोग ऐसे देखते हैं जैसे बाइबल है, और देखेंगे रिगुलसली पढ़ेंगे उसको। हाँ, ये कम एफआईआई ने इतना डेटा बेचा, अभी और भी कल सेलिंग आई या कल भी बाइंग आएगी। हम्म, वो मतलब सब नॉनसेंस है। कोई भी आप तुम व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, वो डेटा आता ही है 3:30 कि आज ये इंस्टीट्यूशन ने इतने स्टॉक बेचे, इतने बाय है, वो सब नॉनसेंस है। तो ये टेक्निकल चार्ट्स कैसे सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए और कैसे? टेक्निकल चार्ट्स पे देखो, एक तो टेक्निकल क्लासेस है, बीएससी एनएससी भी उसको कंडक्ट करती है। बट अगेन वो बीएससी एनएससी का क्या है कि वो लोग भी पहला कुछ पार्ट है, मतलब मेजॉरिटी पार्ट है फंडामेंटल पे स्टडी करती है। अच्छा। मैंने भी एनएससी में एक एंड क्या बोलते हैं, सीबी रजिस्ट्रेशन के लिए एक एग्जाम देने का सोचा था। मैंने फीस भरी, वो तो मतलब घर पे बैठ के स्टडी करना था, जाके एग्जाम देना था। फिर वो जो मेरे पास स्टडी मटेरियल आया, तो उसमें साला वही लिखा था, वो फंडामेंटल, तो मैं लेके वो कचरे के डब्बे में डाल दिया, क्योंकि मेरे को गलत सीखना नहीं है और लोगों को गलत सिखाना नहीं है। हाँ। और फिर मैंने वो एग्जाम भी नहीं दिया। ओके। तो वो जो अपने को कुछ काम आने वाला ही नहीं है। जस्ट भी अभी कॉलेजेस में भी देखो, कॉलेज में अभी स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी चालू किया है। नहीं, आई वुड से वो सही गलत नहीं है, वो फंड अपना रिटेल इन्वेस्टर के लिए कुछ काम कर रहे कुछ काम का नहीं है, और हाँ। लेकिन सीखता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर को ही तो सीखना है हैं। वो। हाँ, करेक्ट। ठीक है, तो बराबर। वो सीखो जो तुमको काम का एक्चुअल काम आए। काम का बराबर। बट वो लोगों में इतना ये नहीं है। और अभी भी मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट है, वो चार्ट देखते हैं, अच्छे खासे पैसे भी बना रहे हैं, हम्म। बट फिर भी पता नहीं बैक ऑफ द माइंड वो फंडामेंटल देखते हैं। अच्छा। क्या मालूम नहीं उनको, मैं समझा समझा के थक गया हूँ। एट द एंड ऑफ द डे तुमको एंट्री एग्जिट के लिए टेक्निकल ही देखना है। टेक्निकली देखना है। तो अगर एंट्री एग्जिट ही टेक्निकल के डिपेंड है, तो उसी में मास्टरी करो ना, हम्म। सिंपल है। तो अगेन कहाँ से सीखना, कैसे सीखना है? तो वही, अगर सीखना है तो अभी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, अच्छे से इंस्टीट्यूट्स भी आपको मतलब टेक्निकल ये देते हैं। अच्छा, वो लास्ट टाइम आपने जो कोर्स बोला था शेयर ऑनलाइन अकेडमी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग अकेडमी, वो सेम था, टेक्निकल वो टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस था। ओके। टेक्निकल एनालिसिस में क्या तुमको पूरा ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मार्केट में आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है,
कोविड का फॉल है ना, कोविड का फॉल फ़रवरी या उसमें आया, फ़रवरी एंड या मार्च वीक में चालू हुआ। उससे पहले ये चार्ट पे दिख रहा था कुछ तो गड़बड़ है करके। निफ्टी ने 12,000 का हाई बनाया था और उसका कुछ वीकली चार्ट में प्रीवियस हाई कुछ हफ्तों तक ब्रेक नहीं हुआ। हुँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एक जैसे मैंने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने एंटीसिपेट किया था कि निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाली और नीचे फॉल आ सकता है। अच्छा। 100% गारंटेड नहीं रहता है इसमें भी कुछ। जैसे मैंने डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल बोला, हम लोग सिर्फ़ एंटीसिपेशन पे ट्रेड करते हैं, बट वो एंटीसिपेशन का जो ये रहता है क्या एक्यूरेसी, वो तुमको प्रैक्टिस से आता है। अच्छा। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं या कुछ मार्केट में क्या होने वाला है तुम एंटीसिपेट कर सकते हो। हुँ, न्यूज़ बाद में आती है, हुँ, हुँ। ठीक है? तो ईच एंड एवरी न्यूज़ चार्ट पे डिस्काउंट हो चुकी रहती है। रिज़ल्ट ऑलरेडी किसी कंपनी का न्यूज़ अच्छा है, आने से पहले हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि न्यूज़ आने से पहले ही जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो लोग ने उनकी पोज़ीशन ले ली है, जो मार्केट को रन कर रहे हैं ऊपर-नीचे। राइट, राइट। तो वो अभी न्यूज़ आने के बाद तुम एंट्री देन यू विल बी द लास्ट पर्सन टू रिएक्ट ऑन दैट न्यूज़। तो वो कुछ काम आने वाला नहीं है। इसके लिए टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल में एटलीस्ट आपको एग्ज़िट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है। आप प्रॉपर्ली लॉस बुक कर सकते हो या प्रॉफ़िट टाइम पे बुक कर सकते हो। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं या यूट्यूब ऑनलाइन या नहीं, यूट्यूब में जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बोला, यूट्यूब में क्या है कि प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा। जैसे वन वे कम्युनिकेशन में कुछ मतलब सामने वाला बंदा जो बोलेगा वही सही है ना। हुँ, हुँ, हुँ। सो इट्स बेटर टू जॉइन अ क्लास। हाँ, क्लास ज्वाइन करो या फिर किसी मतलब कोई अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट है उससे सीखो। देन उसको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसा इमीडिएट तो वो आएगा नहीं। अच्छा। जैसे अगर आपको बैलेंस शीट भी पढ़नी है, तो कितना सारा टाइम उसमें वो रीड करना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। हुँ, तो वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा ईज़ी मनी नहीं है। हाँ, अनलेस अंटिल कैसा है कि फंडामेंटल इन्वेस्टर तब आप कब कर सकते हो कि जब जैसे कि अभी मैं म्यूचुअल फंड के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि एलआईसी, एलआईसी क्या, एलआईसी बहुत मैनिपुलेटर है मार्केट में। वो लोग बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी एलआईसी का म्यूचुअल फंड मैनेजर तुम्हारा पहचान का है और वो तुमको बोलता है कि कल मैं ये कंपनी में स्टेक उठाने वाला हूं, तुम भी उठा रहे हो, देन इट इज़ ओके। बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बट वो फंडामेंटल स्टडी नहीं हुआ ना, वो तो टिप हो गया वो। हाँ, वो तो टिप हो गया। बट ठीक है, मतलब अगर तुमको देखना है तो फिर से देखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो ऐसा तो तो सिचुएशन है, एफआई वाले हैं, हुँ, जो डेटा देखते हैं कि आज इतना स्टॉक बेचा, इतना स्टॉक बाय किया, तो वो क्या है तुमको बता के थोड़ी करने वाले हैं। उसने जो करना है वो त साढ़े 3 बजे तक पहले कर लिया उसने। अभी तुम क्या कर लोगे उसका आगे जाके? हुँ, वो अगर आपको ये पता होना चाहिए कि वो बेचने से पहले क्या हो सकता है या खरीदने से पहले क्या हो सकता है। तब आप वो हिसाब से आपकी पोज़ीशन बना सकते हो। दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस और वो चार्ट पे दिखता है। बट लोग मानने को तैयार नहीं है। तो अभी मैंने अभी-अभी थोड़ा-सा अवेयरनेस आया है ये रील्स और इसके वजह से, यूट्यूब की वजह से। तो आ आते हैं लोग, सीखते हैं, नहीं ऐसा नहीं, बट मैं उनको वही बोलता हूँ कि अगर सीखना है तो पूरा कॉन्संट्रेट टेक्निकल पे ही करो, हुँ, ठीक है? तो फंडामेंटल के चक्कर में पड़ो। फंडामेंटल के चक्कर में मत पड़ो। फंडामेंटल और फंडामेंटल ऐसे कितनी कंपनियों की तुम फंडामेंटल एनालिसिस करोगे? हुँ, चार्ट तो तुम 50 के 50 जो निफ्टी 50 के हैं, हुँ, कितने भी चार्ट तुम देख सकते हो। पहले स्टार्टिंग में तुमको तकलीफ आएगी, जैसे कि मैं सभी टेक्निकल एनालिसिस स्टडी किया था। तो एक चार्ट स्टडी करने के लिए मुझे आधा घंटा, 1 घंटा भी लगता था। हुँ, वो ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम में जाके चेक करो, डिमांड सप्लाई फाइंड आउट करो, कौन-सा पैटर्न बन रहा है वो फाइंड, बट अभी विदिन अ फ्यू सेकंड, जैसे कि मतलब क्लिक नहीं लेना है, क्लिक नहीं लेना है, क्लिक नहीं लेना है, ओह! क्लिक लेना है। अच्छा, हाँ, तो वो सेटअप मेरा लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे रेडी रहता है। ओह! बट वो सालों से मैं कर रहा हूँ, आई हैव गॉन थ्रू मोर देन 50,000 चार्ट्स। हुँ, हुँ, सो और वो टेक्निकल एनालिसिस आप अगर आप सीख लोगे ना, तो आप दुनिया के कोई भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी में ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी में इन द सेंस गोल्ड, सिल्वर, हुँ, क्रूड ऑयल। हुँ। एप्पल का शेयर भी यहाँ बैठ के बाय कर सकते हो क्योंकि टेक्निकल चार्ट सारे सेम रहते हैं। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट डिमांड, सप्लाई, ऑल प्राइस। अबाउट डिमांड सप्लाई। क्रिप्टो में भी काम कर सकते हो। अच्छा, क्रिप्टो के भी चार्ट्स आते हैं। सिर्फ ऑप्शंस,
वो थोड़ा सा अलग लेवल का स्टडी है, बट ऑप्शंस के भी चार्ट आते हैं। अगर आप चार्ट स्टडी प्रॉपर आपका है तो यू कैन ट्रेड इन ऑप्शंस ऑल्सो। सो इच एंड एवरी टाइम जब भी आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है या कोई भी मार्केट में ट्रेड करना है, यू कैन फॉलो कैंडलस्टिक चार्ट्स। ये आपने अच्छी बात बोली कि एक बार आप कैंडल स्टिक चार्ट सीख गए तो किसी भी मार्केट में, Yes. किसी भी कमोडिटी में या किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। बराबर। कैंडलस्टिक चार्ट मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? जैसे वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग क्या है? जो वेदर फोरकास्टिंग वाले लोग क्या करते हैं कि पास्ट फ्यू इयर्स में ऐसे बादल हुए थे, बादल का ये पैटर्न हुआ था, इतनी तेज हवा चली थी, तब जाके बारिश हुई थी। अभी भी ये पैटर्न बन रहा है, इतनी तेज हवा है, तो बारिश हो सकती है। दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो ये हम लोग भी वही कर रहे हैं। पर्टिकुलर पास्ट हिस्ट्री में ये प्राइस पे बाइंग हुई थी, अभी दोबारा वो प्राइस पे वहाँ पे आ रही है, तो ये जो लोग बैठे हैं वो उनकी पेंडिंग क्वांटिटी खरीदेंगे, तो प्राइस होगा, प्राइस कैन गो अप अगेन, वहाँ पे आप बाय करो। फिर अगेन फिर से वही सवाल आता है मेरा कि एक एक आम आईक्यू वाला बंदा, कॉमन मतलब नॉट वेरी स्मार्ट, नॉट वेरी डल डम, तो उसको टेक्निकल चार्ट सीखने में और प्रैक्टिस करने में साधारण ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा? वो डिपेंड करता है। अभी मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, वो दे आर हार्डली 20-21 साल के हैं। हम्म, अभी एक लड़की है, वो शी इज इन लंदन, हम्म, उसको हार्डली 3 या 4 महीने में, 3 महीना भी नहीं हुआ, आई थिंक 2 महीने में ही वो ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। उसका वो ग्रास्पिंग पावर था उतना, और अच्छे खासे ट्रेड लेती है वो। हम्म। मुझे सीखने के लिए 2 साल लगे, मतलब वो जो उसका आने के लिए पहले बैकग्राउंड नहीं था। कुछ नहीं था। वो तो कुछ हाँ, ऐसे फोटोग्राफी वगैरह कुछ कर रही है हाँ। लंदन यूनिवर्सिटी में। ओ, मतलब ये स्पेसिफिक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ। सो इट डिपेंड्स, 4 महीने डिपेंड, से 2 साल भी हो हाँ, सकता है। किसी को 1 साल तक भी समझ में नहीं आता, ऐसे भी स्टूडेंट है। अच्छा। तो फिर वो बार बार मेरे को वो स्पून फीडिंग करना पड़ता है उनको। हम्म। बट ठीक है, कोई मुझे वो बट मेरा ऑन एन एवरेज लेट्स से अनर एवरेज आप कर, प्रॉपरली आप थोड़ा टाइम देके एक हफ्ते में एक 8-10 घंटे दोगे ना, मतलब दिन के 2 घंटे, तो आप मतलब महीने 2 महीने में आपको इतनी तो समझ आएगी कि चार्ट क्या होता है। एंटायर मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए 2 साल लगेंगे, वो बात अलग है। बट फंड टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखते हो ना, ठीक है, आप ट्रेडर नहीं बनोगे, आप पैसे भी नहीं कमाओगे या इन्वेस्ट भी ज़्यादा नहीं कर पाओगे, बट आपको इतना तो पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में क्या नहीं करना है। हाँ, ओके। दैट इज इम्पोर्टेंट। लॉस कम करोगे ऐसा बोल सकते हाँ, लॉस कम करोगे या फिर कहाँ पे एग्जिट करना है, हो, पता रहे। वो पता है। आप लॉस तो नहीं करोगे। हम्म, हो सके वो प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं करे, एवरेज निकाल दे रहे, बट लॉस नहीं होगा, और होगा तो भी वो बहुत मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। हाँ, बेसिकली इसके आपको लिए एग्जिट टेक्निकल एंट्री करते हैं। पॉइंट्स पता है। हाँ, एंट्री एग्जिट पॉइंट पता है, तो वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं जो भी मेरे बाय और सेल है, वो सारे डिसीजन मेरे टेक्निकल एनालिसिस पे रहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करने से सामने दिन भर चार्ट होना ज़रूरी है। हम्म, तो जैसे कि अभी तू भी मेरे ग्रुप में, तुझे पता है कि मेरे जो भी डिसीजन होते हैं बाय और सेल के, हम्म, आफ्टर मार्केट आवर्स या फिर बिफोर मार्केट आवर्स है, कितना ज़्यादा स्टॉक में सुबह 6 बजे डाल देता हूँ कि आज ये स्टॉक ट्रैक करो करके। हम्म, तो वो है कि मतलब चार्ट पे जब भी चार्ट फ्लक्चुएट होते रहते, तभी डिसीजन नहीं लेनी है। जब भी वो बंद होते हैं, हम्म, तब आप डिसीजन ले सकते हो। और अभी तो क्या है, इतना मतलब ईज़ी हुआ है बाइंग सेलिंग। हम्म, लेट्स से एक चार्ट अभी आज 3:30 बजे मार्केट क्लोज़ हुआ, हम्म, ठीक है? एक स्टॉक में आपको एंट्री करनी है। आपको लग रहा है कि रात को आपने स्टडी कर लिया, ये कल बाय हो सकता है ये प्राइस पे। आपको क्या है, ऐसे मोबाइल में एक अलर्ट लगाना है। अभी सारे ब्रोकर्स अलर्ट भी देते हैं। लेट्स से कि अभी प्राइस ₹100 चल रहा है और आपको बाय करना ₹95 पे। हम्म। आप ₹95 लगा के रखो। जैसा है, जब किसी दिन भर में वो ₹95 आएगा, तुम्हारा मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, वाइब्रेट होगा। जाके बाय कर लो। बाय करने के लिए भाई कितना टाइम लगता है? हम्म। मतलब वो टॉयलेट के सीट पे बैठ के भी बंदा बाय सेल कर सकता है। मतलब आप बोल रहे हो हाँ, कि ये एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो भी पा सकते। कोई ये नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि तुमको दिन भर वो चार्ट देख के बैठना है। हम्म। बाय कर लो, जब कब सेल का भी टारगेट आप लगा सकते हो या स्टॉप लॉस भी उसमें लगा सकते हो। सेल तो जहाँ तक मुझे पता है ऑटोमेटिक हो जाता है ना, मतलब सेल वो इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं, मतलब आपने पॉइंट सेट कर दिया तो अपने आप सेल हाँ, होता पॉइंट्स पॉइंट है। सेट जैसे कर लिया तो बाइंग के लिए खुद करना जरूरी है, सेल के लिए खुद करना जरूरी है। नहीं, नहीं, सेल की भी मतलब तेरे को अगर बेचना है तो प्राइस लगाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, प्राइस लगा दिया मैंने तो उस प्राइस पे आ गया तो ऑटो आप सेल हो जाएगा। वो सेल हो जाता है वो। बाय में वैसा नहीं होता। बाय में भी वैसा होता है। वैसा होता है। हाँ, मतलब ₹100 का शेयर है, तुमको 90 पे बाय करना है, जब तक वो 90 पे आएगा नहीं तब तक तुम्हारी बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगी।
हाँ, तो मतलब ऑटो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है क्या? मैंने 90 पे डाला था, होती अपने है, आप एग्जीक्यूट हो जाए। होती है, होती है। हाँ, तो फिर तो वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं नोटिफिकेशन करना है, नोटिफिकेशन का भी ज़रूरत है। तो शाम तो को मार्क कर मार्केट सकते हैं, स्टडी करो और आप लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। लिमिट प्राइस डाल के रख दो। हाँ, तो मतलब लोग सीखते नहीं, ऐसा नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं मेरे कि मतलब वो लोग ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। मतलब कुछ लोग तो है कि अभी उनको वही करना है, हुँ, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, वो मतलब पहले से ट्रेडिंग करती थी, कुछ नहीं ऐसा नहीं, हुँ। बट अभी वो प्रोफेशनल वेज़ में कर रही है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो भी करते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पैसिव इनकम ये बहुत अच्छा। बहुत हाँ, क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि सैलरी में क्या है कि सैलरी में सिर्फ़ घर के बिल भरे जाते हैं। हाँ, टू बी फ्रैंक मेरी सैलरी उतनी है, इसके लिए मैं सबका मालूम नहीं मुझे, बट ऑन एन एवरेज नहीं, बात सही है, क्योंकि बाकी की सैलरी ज़्यादा भी होगी तो बिल भी ज़्यादा होंगे। हाँ, तो बाकी का जो तुम्हारे जो शौक है, जैसे कि मतलब कोई घूमना-फिरना है या लैविश लाइफ़ थोड़ा बोलते हैं, मतलब तुमको जैसा चाहे वैसा तुम खर्च नहीं कर पाओगे, करेक्ट। ठीक है? वो चाहिए तो एक पैसिव इनकम चाहिए। हाँ, वो एक पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम में क्या है कि एक तुम्हारा पैसिव इनकम इन द सेंस कैसे कि जैसे कि तेरा कोई होम लोन है, हुँ, ठीक है? जिसका होम लोन का एज लेट्स से कि एक 30-35,000 तुम्हारा ईएमआई जाता है। वो भी तुम इससे कमा लोगे ना महीने में, तो भी वो बहुत बड़ा सेविंग है। करेक्ट, करेक्ट। मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था हुँ, कि मेरा जो भी है, मैंने स्टार्ट कभी मतलब किया था तभी मेरे को सिर्फ़ इतना था कि मेरे को ना सिर्फ़ 2 या 3 महीने का मेरा ट्रेन का पास आ जाएगा तो ये बहुत है फर्स्ट क्लास का। मतलब 5-6 हज़ार हाँ, रुपए। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, वो धीरे-धीरे वो तुमको प्रैक्टिस है, वो आता है एक्सपीरियंस, फिर वो तुम धीरे-धीरे क्वांटिटी भी बढ़ाते हो। हुँ, फिर तुम्हारा तुमको थोड़ा-सा नॉलेज अगर आ गया तो तुम्हारा प्रॉफ़िट धीरे-धीरे बढ़ता है, लॉसेस कम होते हैं। हुँ, दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। वो फंडामेंटल में वो एक्सेस नहीं है तुमको। तो मैं कोई भी अगर सीए भी मेरे सामने बैठेगा ना, तो मैं उसको चैलेंज कर सकता हूँ कि ये शेयर में प्रॉफ़िट करके दिखा मुझे। और ये अगेन एंड अगेन मैं फुल 100% कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ। हुँ, क्योंकि मुझे पता है ईच एंड एवरी स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, हुँ, और वो जो फाइनेंस वाला बंदा है, हुँ, वो पास्ट बैलेंस शीट से आगे का एंटिसिपेशन कर रहा है। इसको ये भी पता नहीं है कि अगले 5 साल में वो प्रोडक्ट रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। हुँ, ठीक है, जैसे कि अगर स्टॉक गिरता है, जैसे मैंने इनको येस बैंक का एग्ज़ाम्पल दिया, मुझे मालूम हो गया कि ये ₹200 अगर रहा तो और नीचे आ जाएगा, मैंने एग्ज़िट कर लिया, वहाँ से ₹8 आया। हुँ, फंडामेंटल एनालिसिस में वो नहीं है, वो तुम लेके बैठे हैं, बस लोग बैठे हैं उसको लेके, क्योंकि अभी मैं गलत हूँ, हुँ, बताने में शर्म आ रही है ना। हुँ, फिर वो बोलेंगे मैंने उसको स्टॉक अभी तक बेचा है क्या? नहीं बेचा, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो जब ये लोग मेरे को बोलते हैं ना, तो मुझे पता रहता है कि वो एग्ज़ैक्टली कहाँ पे खड़ा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई रहता नहीं है, सबको फास्ट मनी चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म ही मतलब जितना जल्दी हो सके ट्रेडर बनने के लिए आते हैं, हुँ, बट लॉस होता है तो वो लॉन्ग लेके टर्म बैठते इन्वेस्टर हैं और बन लॉन्ग जाते टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। मैं भी कुछ हद तक ऐसा ही, मतलब मैं उनको हँस नहीं रहा हूँ। हाँ, और मैंने भी शुरुआत वो सब गलती की है, बट मैं हुँ, टाइम पे मेरी गलती सुधार लिया, फिर मुझे सुधरने का मौका मिला। बट दूसरों की गलती से सीखना ज़्यादा अच्छा। एग्ज़ैक्टली, बट वो नहीं मानते हैं लोग। अभी भी ये पॉडकास्ट होने के बाद भी कुछ लोग डिबेट करने वाले हैं। मुझसे नहीं करेंगे, आपस में करेंगे कि ये बहुत एरोगेंटली बात करता है। ठीक है, अभी हूँ तो हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। करेक्ट। इसको कुछ आता है, माता नहीं आता है, नहीं आता, बोले ठीक है नहीं आता है भाई मुझे कुछ, तुमको ही आता है। फंडामेंटल तो नहीं आता है, नहीं चाहिए फंडामेंटल। फंडामेंटल। वैसे मेरा एक फ्रेंड है, मतलब बचपन का फ्रेंड है, वो ही इज़ अ फंड मैनेजर, वो दुबई में है। हाँ, उसका और मेरा भी डिबेट चालू रहता है। हाँ, वो वो कंपनी चलाता है, तो वो ही इज़ फ्रॉम फंडामेंटल स्कूल, अच्छा, बट उसका प्रॉपर स्टडीज़ है। उसके पास बड़ा ये है ना टीम अमाउंट है, टीम है, तो वो लोग स्टडी करते हैं, उतना ही क्वांटिटी उसके क्लाइंट के यूएस मार्केट में वो लोग ये करते हैं। हुँ, आप भी यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं? नहीं, हुँ, यूएस मार्केट में इतना मैं गरीब आदमी हूँ यार बहुत। हुँ, यूएस मार्केट में ट्रेड करने के लिए इतना वो डॉलर्स में कहाँ से लाऊँ पैसा? बट यहाँ पे है, मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। हुँ, अभी ये फॉल में सब लोग डर रहे हैं, 35% पोर्टफोलियो जिसका डाउन है, 50% डाउन है पीक से। ये फॉल में भी मेरा भी 30% प्रॉफिट में डाउन हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, मैं लॉस में नहीं हूँ, बट जो प्रॉफिट था उसमें 25-30% मेरा प्रॉफिट इरोड हुआ है। हुँ, बट बहुत सारे स्टॉक है जो मैंने ये फॉल में भी एक्यूमुलेट किए, जो मुझे पता है कि आगे जाके मुझे अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। हुँ, हुँ, बिकॉज़ उनका स्ट्रक्चर अभी टेक्निकल चार्ट में बिगड़ा हुआ नहीं है।
हम्म, बराबर। तो ठीक ये है, तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आता है तो आपको ये भी पता है कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो चार्ट में आपको सामने दिख रहा है कि हाँ ये कहाँ गिर रहा है, तो अब यहाँ पे या एग्जैक्टली तो जैसे एग्जिट करो या तो मैंने लास्ट एपिसोड में तुमको बोला कि निफ्टी 7,500 से 26,000 के जो 200-300 टका का रिटर्न आया है, हम्म, ठीक है, तो उसमें से 25-30 टका नीचे आने का हक है, उसको आ सकता है। हम्म, जब प्रॉफिट बंद है तो तभी तो कोई रोया नहीं, सब लोग ले रहे थे, सोचा नहीं कि कौन भाग रहा है, गधों के साथ घोड़े भी भाग रहे हैं या घोड़ों के साथ गधे भी भाग रहे हैं, लोग सब उठा रहे हैं स्टॉक और अच्छा खासा पैसा बना है। हम्म, तो नीचे आने के बाद फिर तुमको क्यों इतना दुख हो रहा है, वो तो स्टॉक का वो यही है, हम्म। एक बार ऊपर जाकर तो नीचे आती है कोई भी प्राइस। सो ग्रेट। सो थिंक टेक्निकल एंड व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम टुडे, शायद बहुत लोगों को एनलाइटनमेंट होगा, शायद कुछ लोगों को पता है फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उसे कुछ बट नहीं होगा कुछ करने का, और मुझे मुझसे कोई लेना देना है, ये सब मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ योगेश। हाँ, देखो, और रही बात क्या है कि कुछ लोग मेरे को ये भी बोलते हैं तुम इतना ये करते हो फिर वो स्टूडेंट से पैसे क्यों लेता है। हाँ, तो ये बात ये है कि स्टूडेंट से पैसे इसके लिए लेता हूँ क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है। मैं मेरा एनर्जी और टाइम उनके साथ ये कर रहा हूँ, स्पेंड। और उनको मैंने लाइफ टाइम असिस्टेंस दिया है। कुछ स्टूडेंट मेरे पास आज 6-6 7-7 साल तक भी एसोसिएट है, हम्म। ठीक है। और तो उसका सामने वाले का सीरियसनेस भी होना चाहिए। सीरियसनेस भी होना चाहिए। अभी तू हम्म, ऐसा नहीं कि कोरोना में काफ़ी लोगों को मैंने फ्री में भी सिखाया, अभी उनके पास टाइम था। बट वो क्या है कि सीरियसली लेते नहीं, फिर बाद में छोड़ दिया। हाँ, करेक्ट। इसीलिए तो ये है। ज़रूरी है। और मैं तुमको ये बताता हूँ, अगर पैसे ही कमाने हैं तो मैं टू बी फ्रैंक, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली व्यू मैं यूट्यूब में एक चैनल बना के डाल दूँ ना, मेरे को हज़ारों सब्सक्राइबर मिल जाएँगे, आई नो। उतना कॉन्फिडेंट है। बहुत सारे हैं आजकल तो बहुत चैनल। सारे हैं जिसको फ्री में चाहिए, या फिर एक स्टॉक का एक टिप भी डाल दो ना, ये स्टॉक ये इतने दिन के लिए बाय करो, हुँ। तो भी हज़ारों लोग मुझे मिल जाएँगे। तो ऐसा ये, ने इनिशिएटिव लिया और ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की। तो वो क्या है कि वो मेरे टाइम के और एनर्जी के मैं पैसे लेता हूँ, करेक्ट। और प्लस क्या है कि मेरे को थोड़ा खुद को सैटिस्फैक्शन, आज ऐसे लोग हैं, हुँ, एक बीकॉम ग्रेजुएट लड़का है, वो अगर बीकॉम ग्रेजुएट, अगर तुम बाहर ग्रेजुएशन करके बीकॉम बीएससी या बीए, उनको तुमको क्या सैलरी मिलने वाली है कंपनी में, 10,000 या 15,000। वो 10,000 या 15,000 आज उसके हफ्ते की इनकम है, हुँ, ठीक है, या 2 दिन की इनकम है या इंटरडे की इनकम है। बराबर। तो वो अच्छा खासा अर्न हो रहा है। वो आपको भी एक सैटिस्फैक्शन। हाँ, वो सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अभी बहुत सारे हाउस वाइफ है, वो लोग दे आर ऑल्सो अर्निंग। हुँ, देन कुछ स्टूडेंट है, उनको एक पाथ मिल गया है कि वो लोग जो स्टडी करते हैं उनके तो बाद में जो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, हुँ, जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, व्हाटएवर, बट ये क्या है, वो जो कमाएंगे वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, राइट। ठीक है, वो एक सेटिस्फेक्शन है। तो मैं, और मेरे को टीचिंग में है ना, जैसे मैंने बोला कि एक फ्रेंड मेरे को जबरदस्ती मेरे को बोला कि तू जो क्या करता है मेरे को बता, आई विल पे यू। हुँ, तो भी वो मैं सोचा कि चल मैं ट्राई करता हूँ करके, हुँ, हुँ, अदरवाइज मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। अभी भी मैं जैसे कि बोला कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, बहुत लोग मेरे को फ़ोन कर दे कि मेरे को ये सीखना है, वो सीखना है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरे पास ना 1 लाख रुपए है, हुँ, तो आप मेरे को थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट का कोई कौन-सा स्टॉक लेना है बता दो। तभी उसमें मेरा आंसर ये है कि लेट्स से कि एक स्टॉक है, तुमने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट भी किया, ठीक है? और उसका आपको 100% भी रिटर्न मिला, कुछ सालों के बाद, तो 1 लाख का क्या 2 लाख ही रुपए होने वाला है। 2 लाख में भी कुछ होता नहीं आजकल। तो स्टॉक मार्केट क्या है, ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट है, हुँ, ठीक है? तो तुमने अभी बाय किया, कुछ सालों के बाद और क्वांटिटी बाय करो, नीचे आने के बाद, मतलब वो कंटिन्यूअस आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हुँ, तब जाके वो वेल्थ बनती है, या फिर अच्छा खासा आपको लगता है कि भाई मैंने पैसे कमाए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो डंप करने वाली चीज़ नहीं। हाँ, और स्टॉक मार्केट में रॉ मटेरियल क्या है? सिर्फ़ पैसा है। मतलब दिस इज़ अ बिज़नेस। जैसे बाकी बिज़नेस के लिए रॉ मटेरियल लगता है, ऑफिसेज़ लगते हैं या स्टेशनरी लगती है या कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं। ये ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ़ आपको पैसे चाहिए, और जितने पैसे आप मार्केट में डालोगे, उतना रिटर्न या उतना लॉस आपका होने वाला है, बट अगर सीख के करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्केट हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि तुम देखोगे जो इंडेक्स बनाया है, वो इंडेक्स ऐसे स्टॉक से बनता है वो जो हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द डे वो ऊपर ही रहती है। हुँ, वो इसी हिसाब से डिज़ाइन किया है। हुँ, जैसे कि निफ्टी में 50 स्टॉक है, वो 50 स्टॉक
का जो परफॉर्मेंस है वो हिसाब से निफ्टी का एक वैल्यू बनता है। हुँ, अभी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वहाँ से वो बाहर चला जाता है। वो स्टॉक का रिप्लेसमेंट कोई और स्टॉक ले लेता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मार्केट तो यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, बट अभी इसमें क्या है कि तुम्हारे पास कौन से स्टॉक है, तुमने कौन से प्राइस पे बाय किया है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर गया इसके लिए सब लोग पैसे कमाओगे। बराबर। तो थैंक यू प्रसाद। आई थिंक ये बहुत अच्छा सेशन था। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बीच में, जैसे आपने खुद भी बोला, बहुत बहुत ज़्यादा डिबेट है। बट आई होप देयर इज़ सम क्लैरिटी नाउ विथ एटलीस्ट विथ आवर ऑडियंस। तो इट वाज़ वेरी हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर आस्किंग मी फॉर दिस। आपने खुद इनिशिएटिव लिया ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यस, इंटर थैंक यू सर। पैकअप।